हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर में आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। वो एक बहुत बड़ी थ्योरम है, एक प्रमेय, एक डेफिनेशन है, करीबन 4 पेज की बेटा है। ठीक है, तो उसका जो पैटर्न किताब में दे रखा है थोड़ा सा हार्ड दे रखा है, मैंने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। कल में एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी बेटा। इसमें क्वेश्चन नहीं करने पड़ते, ओनली फॉर बेसिक और प्रमेय और इतना ही करना पड़ता है क्वेश्चन बेटा एक्सरसाइज में। तो लास्ट एक्सरसाइज कल परसों स्टार्ट हो जाएगी बेटा आपकी। ठीक है, बुक्स भी लास्ट हो जाएगी, मतलब बुक्स खत्म हो जाएगी इसके बाद बेटा आपकी। लास्ट एक्सरसाइज होने खत्म होने के बाद में एक्सरसाइज नंबर 3 पूरी कंप्लीट कर देंगे बेटा आपकी। ठीक है, अब आप स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एक रिंग से दूसरे रिंग में एक वर्ड से बेटा, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड से, अंतःस्थापन। अंतःस्थापन मतलब कि एम्बेडिंग। एम्बेडिंग मतलब एक रिंग से दूसरे रिंग में क्या करना बेटा, अंतःस्थापन करना या एम्बेडिंग करना। इसका मीनिंग सुनो बेटा क्या होता है। देखो, ये आर है, एक रिंग है, दूसरा एक बेटा क्या है, आर डैश है। आर है बेटा, क्या है, आर डैश है। इसका एक सब रिंग उपवलय मैंने क्या माना, एस है। इसका उपवलय क्या माना बेटा, मेरे आपके सामने एस माना। अगर आर एस के वर्ड समावर्त तुल्यकालिक होता है, इफ आर इज आइसोमॉर्फिज्म टू एस, यदि आर एस के बेटा क्या तुल्यकालिक होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अंतःस्थापन, मीन्स एम्बेडिंग। राइट बेटा जी, बात सुनो। इफ देयर आर टू रिंग्स आर एंड आर डैश, R dash the subring is S. If R is isomorphism to S, then it is known as embedding from R to R dash। मतलब R से R dash में अंतःस्थापन कहते हैं इससे बेटा। इसकी थ्योरम बेटा प्रमेय है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। करीबन 5 पेज क्वेश्चन हैं, 4 पेज का बनता है बेटा प्रमेय ये। मैं इसको सिखाता हूँ पहले कैसे करना है। ठीक है, वो कह रहा है थ्योरम नंबर 2.4 बेटा। वो कह रहा है प्रत्येक रिंग का, इस रिंग मतलब आर का, एक तस्मक रिंग मतलब आइडेंटिटी आर डैश है। ठीक है, और उसके अंदर जो एस बन रहा है वो आर एस का बेटा क्या होना चाहिए, तुल्यकालिक होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपको करना है बेटा। अच्छा, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आर डैश में वो पेयर में माना जाएगा, ए बी और सी डी जोड़ी में। यहां केवल एलिमेंट्स आएंगे ए बी ऐसे बेटा। ठीक है, क्लियर आपको। अब आपको करना बेटा क्या है, सबसे पहले प्रूफ करेंगे, जो संक्रिया 2 लेनी पड़ेगी बेटा। आर डैश में पहला क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको 2 संक्रिया लेनी पड़ेगी। एक तो ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए प्लस सी बी प्लस डी। थोड़ा रखना पड़ेगा बेटा इस तरीके को, और इनटू करते हैं बेटा, तो क्या रहेगा, ए सी कॉमा बी डी। किताब में ये पैटर्न बस अलग ले रखा है, उससे बेटा और क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। ये सिंपल पैटर्न ले लो आप, पहले से गुणा कॉमा, दूसरे से गुणा। ठीक है, सबसे पहले आप प्रूफ करेंगे कि आर डैश है वो एक बेटा रिंग है। आर डैश बेटा क्या एक वलय है, तो आर डैश वलय होने के लिए प्लस के सारे लेने पड़ेंगे, इनटू के लिए सारे लेने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, और एक इनटू में साथ में क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी बेटा आपको। ठीक है, तो पहले अपन लेते हैं आर डैश कॉमा प्लस, ऐसे बेटा। तो आर डैश के सारे अपन प्लस वाले सारे काम करते हैं बेटा। एक तो होता है पहला पॉइंट सहचार्य एसिडी प्रॉपर्टी बेटा, क्या था, ए बी सी डी प्लस ए, ब्रैकेट में याद रखा थी, इक्वल टू, उसको डालो करना, इसके जरूरत नहीं फिलहाल एट प्रेजेंट। तो इसका मतलब, इस ब्रैकेट में मतलब होता है, पहले इसको सॉल्व करो। कैसे बेटा, पहला सी प्लस
और डी प्लस एफ। फिर इसको ऐड करो ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। सिमिलरली आप इसके अंदर मतलब ए बी और सी डी प्लस ये ऐसे लो बेटा। तो बेटा क्या होगा, पहले इन दोनों सॉल्व करेंगे तो ए प्लस सी बी प्लस डी प्लस ई एफ। तो ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। ये आ गया आंसर। बोथ आर इक्वल्स बेटा, इक्वल है, इसका मतलब इट फॉलो दी एसिडिटी प्रॉपर्टी, सहज में पालन करता है। फिर आता है दूसरा पॉइंट, क्रम में कुछ भी ले सकते हैं बेटा, चारों पॉइंट करने हैं इसको कुल मिला के, ठीक है। दूसरा पॉइंट ए बी प्लस सी डी बराबर सी डी प्लस ई, अपने आप कर सकता है बेटा, ये सेल कर सकते हैं, हमसे दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। ये निकालो अलग से, ये निकालो, दोनों इक्वल आएंगे। तीसरा आता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मतलब ए बी में अपन एक जीरो जोड़ते हैं बेटा, वही बता जीरो जोड़ते हैं हमेशा। तो पहला जोड़ो उसके अनुसार ए प्लस, दूसरा बेटा जोड़ो तो क्या है ए बी सेम आ गया बेटा, मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट है, विद्यमान है। फिर नंबर फोर्थ एडिशन इनवर्स। तो बेटा ए बी में अगर मैं आपके सामने माइनस से जोड़ूं कितना आता बेटा, ए माइनस ए बी माइनस, मतलब ये आ गया बेटा सेम, जीरो आ गया बेटा सेम। तो मतलब एडिशन इनवर्स भी विद्यमान है। तो पहले प्लस के चारों पॉइंट होंगे, चारों होंगे बेटा। अब इंटू लेते हैं बेटा, इंटू मतलब केवल सहचार नहीं लागू होता है, एसिडिटी प्रॉपर्टी लागू होती है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि आर डैश कौन सा रिंग है, तत्सम की रिंग है, मींस आइडेंटिटी रिंग होना जरूरी है। तो तत्समक होने के लिए तत्समक प्रूफ करना जरूरी है बेटा। तो पहले तो आप क्या करना, आपको सहचार है इस इंटू के लिए, इसके लिए तो ए बी डॉट सी डी डॉट ई एफ बराबर करना बेटा ए बी डॉट सी डी डॉट ई एफ। ये आपको आंसर बनाना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सी डी डॉट ई एफ। कैसे, पहले ना सी ई और ये बेटा डी एफ, फिर गुणा करो पहले से ए सी ई बी डी एफ। सिमिलरली अब ये निकालो, सेम आएगा। इसका मतलब इट फॉलो दी एसिडिटी प्रॉपर्टी, मतलब सहज नियम पालन करता है। उसके पश्चात इसमें एक नियम और रहना पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपके पास सिंपल सी बात है, यहाँ 1 1 लेते हैं तो सामने सेम आता है, मतलब ए बी डॉट 1 1 करना बेटा क्या आएगा, पहले से होना कर दो इसके अनुसार, ए डॉट 1 कॉमा मतलब ए कॉमा बी, मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट है। अब आता है आइडेंटिटी डिस्ट्रीब्यूशन लो बेटा, आर डैश तस्मक नियम। अभी आर डैश तस्म सॉरी बंटन नियम, आर डैश में बंटन नियम करना बेटा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लो, मतलब ए बी डॉट सी डी प्लस ई एफ, ठीक है बेटा, बराबर क्या होना चाहिए ए बी डॉट सी डी प्लस ए बी डॉट ई एफ। ये आंसर आना बेटा, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या बंटन नियम, राइट, क्लियर। अब कैसे प्रूफ करना है बेटा, समझता हूं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए बी डॉट सी डी प्लस ई एफ, इसको जोड़ो बेटा इसके अनुसार, क्या होगा सी प्लस ई और बेटा डी प्लस एफ। अब इंटू करना बेटा, तो कैसे इंटू करेंगे बेटा, पहले की इस दोनों से क्या हो जाएगा ए सी प्लस ए कोमा बी डी प्लस बी एफ, ये आ गया बेटा। अब आप सेल्फ किसको कर सकते हैं, पहले गुणा करेंगे ए सी कॉमा बी डी,
इसकी ए ई कॉमा बी एफ पे जोड़ेंगे तो सेम ही आएगा, मतलब राइट हैंड साइड। ये रहा बेटा, क्या होगा पहले इसकी से ए सी कॉमा बी बी, ए कॉमा बी। अब जोड़ो इन दोनों को, जोड़ते हैं पहले जोड़ेगा बेटा ए सी प्लस ए, ये रहा बी बी प्लस बी, ये रहा, ये पूरा सेम है। जब ये पूरा सेम है इसका मतलब ये बंटन नियम का पालन करता है, इट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपसे कंफर्म हुआ आर डैश जो है तस्म की वल्ली है, सो आर डैश इज आइडेंटिटी रिंग। ठीक है बेटा, अब आपको करना क्या है, आर डैश तो बेटा किस रूप में था आपका ए बी सी डी स्क्वायर में, अपन एस कुछ मानते हैं, एस में क्या करते हैं इसकी ब्रांच है तो ए जीरो ले लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, बी जीरो ऐसे ले लेते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि आर डैश की उपवलय प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना बेटा पहले लेट करते हैं, मानना ए जीरो, ये मानना पड़ेगा बी जीरो बिलोंग्स टू एस। अब प्रूफ करते हैं कि एस क्या बेटा सब रिंग है, मतलब उपवलय प्रूफ करना है कि उपवलय है। इसका मतलब ये है आप जरूर ना जीरो ए जीरो ले रहे हैं, आप जीरो ए जीरो भी ले सकते हैं आपकी इच्छा, पर एक जीरो लेने से आसान होता है बेटा, और ये आर था आपके सामने, आर में ए था, है ना। अब बताओ सुनो बेटा, पहले प्रूफ करते हैं इसका अंतर याद करो, उपवलय होने की दो कंडीशन थी, क्या कहते हैं बेटे, एक थी ए माइनस बी एस में होना चाहिए और एक ए डॉट बी एस में होना चाहिए, ये उपवलय कंडीशन थी आपको याद हो तो। इसमें वही करना है, पहले ए जीरो माइनस बी जीरो, घटाओ बेटा कितना होगा ए माइनस बी जीरो, ये भी एस में आ रहा है, ए जीरो डॉट बी जीरो गुणा करो एक ही इससे ए बी और इनटू जीरो, ये लास्ट में जीरो आ रहा है, ये संख्या आ रही है, इसका मतलब एस में होगा। इससे प्रूफ हो गया एस इज सब रिंग। ठीक है, अब क्या करना है, लास्ट क्या करना है आपको लास्ट करना है आर से एस में क्या बेटा है तुल्य करता, वी प्रूव दैट फ्रॉम आर टू एस इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म में सब कुछ करना पड़ता है 1 1 on 2, ये सब मिटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बेटा जी इसमें कंडीशन क्या प्रूफ हुई, अब आपको करना है आर से एस, ये प्रूफ करना है, मतलब आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है बेटा। और एफ कहां से का डिफरेंट मान रहे हैं, आर से एस मान रहे हैं, और एफ ए रखते हैं तो सामने एस में क्या आता है ए जी, बी रखोगे तो बी जी आएगा बेटा। ठीक है, अब प्रूफ करना है ये 1 1 on 2 और समाकारिता प्रूफ करना है, तो चारों प्रूफ करेंगे, चारों प्रूफ करते ही आर एस के बेटा क्या होगा, क्या करेगा बेटा तुल्यकारिता हो जाएगा, मींस आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। और इसके होते ही क्या करेंगे, इसको एम्बेडिंग कहेंगे, मतलब अंत्यस्थापन कहेंगे बेटा। थोड़ा बड़ा है, हार्ड तो नहीं है, पहला वर्ड लेते बेटा 1 1 मींस एक एफ ए बराबर एफ बी, राइट जी। तो एफ एफ बी ले लिया अपन ने, एफ ए कितना है ए जीरो, ये बेटा बी जीरो, तो ए बराबर बी, पहला आ गया बेटा। दूसरा एफ ए बराबर ए जीरो था ना, तो ए बराबर क्या होगा एफ इनवर्स ए जीरो, मतलब प्रत्येक का प्री इमेज है, जैसे इसका प्री इमेज कितना होगा बेटा, बी होगा, बी होगा बेटा यहाँ पर, सी जीरो सी हो जाएगा, तो प्रत्येक का प्री इमेज है, इसका मतलब ऑन टू है, बनन हो गया, ऑन टू मतलब अच्छा था हो गया, राइट। अब एक काम बाकी हो रह गया बेटा कुलीन आपका समाकारिता प्रूफ करना, वी प्रूव द आइसो मतलब मॉर्फिज्म ओनली फॉर। तो समाकारिता के लिए आपको याद होगा पहले आप एफ ए प्लस बी करते हैं, ए प्लस बी, यहाँ इस जगह ए प्लस बी, तो सामने कितना होगा ऐसे लिख सकते हैं, ये तो ए प्लस बी याद है यहाँ पर। अब इसको अलग अलग कीजिए बेटा, अलग कैसे लिखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए जीरो प्लस बी जीरो, कारण इनको जोड़ना तो सही तो आएगा सेम, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये बेटा क्या है एफ ए, बेटा ये क्या है एफ बी। अब आपको आता है इनटू की बारे में ए बी, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा ए बी कॉमा जीरो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा
इनटू वाला प्रॉपर्टी थी ना, उसके अनुसार A0 डॉट B0 पहले से गुणा और दूसरे से गुणा करने से ये तो आएगा बेटा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये बेटा क्या चीज है f है और ये बेटा f b, राइट। तो क्या प्लस में भी अलग हो रहे हैं फंक्शन, इनटू में भी अलग हो रहे हैं फंक्शन, तो मतलब ये मॉर्फिज्म हो गया, मतलब समकालिकता हो गया, ठीक है। तो 1 1 भी हो गया, ये एक भी हो गया, आच्छादक भी हो गया, बाकी 2 पॉइंट्स ये वाले हो गए, इसका मतलब आर एस के बेटा क्या है, तुल्यकालिकता है। सो आर इज आइसोमॉर्फिज्म टू एस, जब आर एस के तुल्यकालिकता है, इसका मतलब लास्ट में एक फाइनल आंसर बेटा क्या कहलाता है, लास्ट में कहते हैं आर से आर डैश अंत्य स्थापन किया जाता है। सो फ्रॉम आर टू आर डैश इट इज नोन एज अनबेंडिंग, ठीक है। तो ये आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो पहले वापस सुनाता हूँ आपको, ठीक है, सुनो। वो कह रहा है प्रूफ करना आर से आर डैश एक अनबेंडिंग मतलब कि अंत्य स्थापन किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना है आपको, आर सिंपल एलिमेंट लेने हैं, आर डैश में ए बी सी डी पेयर लेने, उसकी संख्या बता दी मैंने आपको कैसे लेनी है आपको, और एस के अंदर ऐसे मानने हैं आपको। तो पहले आर डैश के सारे पॉइंट्स करेंगे, कौन कौन से, आर डैश ध्यान रखना ये क्या है, आर डैश है तस्मक की रिंग, मीन्स आइडेंटिटी रिंग है। तो आइडेंटिटी के लिए आर डैश के आर प्लस के चारों पॉइंट करने हैं, इनटू के 2 पॉइंट करने हैं, आइडेंटिटी और सहचार्य, मतलब कि तस्मक और सहचार्य करना है, बंधन करना है, तो आर डैश रिंग हो गया। फिर प्रूफ करना है एस क्या है, एस अपन में मानना है, ये मान करना है सारा बेटा, क्योंकि थ्योरम है ना इसलिए बेटा। तो ये मान करके, और किताब में जो नोट्स में मान के करेगा वो किताब बहुत हार्ड है, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मान के कर रहे हैं एस A0 B0, तो पहले प्रूफ करेंगे एस क्या है, सब रिंग है, उसके लिए वही माइनस अंतर होना चाहिए, इसका इनटू होना चाहिए, कंप्लीट हो गया बेटा। इसके पश्चात आप लोग प्रूफ करेंगे कि आर एस के क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब कि तुल्यकालिकता है। तुल्यकालिकता के लिए 4 पॉइंट्स है, आपको याद होगा, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ सिलेबस को बेटा, इस टॉपिक को स्लो चलना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक को छोटा सा भी होगी, ज़्यादा बड़ा नहीं बेटा, तो जल्दी कोर्स खत्म होने वाला है इसका भी, फिर तीसरी बुक चालू कर देंगे बेटा इसकी आपके हिसाब से। तो बेटा जी ध्यान रखना, एफ आर एस में ये दे रखा आपके सामने, तो ये एलिमेंट्स है, ये पेयर मैच में प्रूफ करना, ये क्या है, तुल्यकालिकता है, मतलब आइसोमॉर्फिज्म है। तो उसके लिए आप सब जानते हैं, पहले आप 1 1 एक की ऑन टू मतलब आच्छादक और प्लस का और ये इनटू का अलग अलग करने का तरीका, ये चारों रूल्स फॉलो होने चाहिए, ठीक है। अगर ये फॉलो होते हैं तो आर एस का बेटा क्या होगा, तुल्यकालिकता होगा, ये आर से होगा। अब आपका कल हेडिंग 2 टॉपिक और रह गए इसके, क्वाड्रेंट फील्ड विभाग क्षेत्र, ठीक है, विभाग क्षेत्र रह गया आपका, और एक रह गया आपका अभाज्य क्षेत्र, मतलब प्राइम फील्ड रह गया। इस 2 टॉपिक आपके सिलेबस में रह गए, ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, कि उसकी थ्योरम और क्वेश्चन बेसिक क्या आता है बेटा इसमें, ठीक है। थैंक यू।